हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हम बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर की सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 8th रहने वाला है, यूनिट 1 का। लास्ट लेक्चर में आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मिनरल्स जो हमारे डाइट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होनी चाहिए, जिसमें मैंने मिनरल्स को दो कैटेगरीज में या दो डिविजन्स में कैटेगराइज किया था। एक थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पे डिवाइड किए थे। मैंने कहा था आपको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें ज़्यादा मात्रा में अपने डाइट में लेने चाहिए और माइक्रो जो है वो कम मात्रा में लेनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैक्रो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माल न्यूट्रिशन, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले भी बोला था आपको, माल न्यूट्रिशन का डायरेक्टली अगर हम मीनिंग देखें, इसका मतलब होता है माल न्यूट्रिशन मीन्स बैड न्यूट्रिशन। सिंपली माल न्यूट्रिशन मीन्स बैड न्यूट्रिशन। अब बैड न्यूट्रिशन क्या है अगर हम देखेंगे, बैड न्यूट्रिशन मीन्स बुरी न्यूट्रिशन। बुरी मीन्स इन द सेंस कि ख़राब न्यूट्रिशन। अब ख़राब न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकती है। या तो न्यूट्रिशन तो आपको पता ही होता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब बैड न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकती है, या तो हम न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं या हम न्यूट्रिशन ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब जितना हमें चाहिए, सफिशेंट न्यूट्रिशन जितने हमें बॉडी को अच्छे तरीके से फंक्शनिंग के लिए चाहिए, वो हम नहीं ले रहे हैं। हम या तो उससे कम ले रहे हैं या तो उससे ज़्यादा ले रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द बैड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। ठीक है, कैसे हो सकती है बैड न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन? ड्यू टू ईदर, या तो डिफिशियंसी कम ले रहे हैं हम, या ओवर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। या तो हम कम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं या तो हम ज़्यादा ओवर कंजप्शन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, अब ये जो माल न्यूट्रिशन है ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन में हो सकती है, किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। लेकिन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो एट हाइयर रिस्क रहते हैं, मतलब जिनमें ज़्यादा माल न्यूट्रिशन के चांसेस रहते हैं? कौन से वो व्यक्ति रह सकते हैं? देखिए कौन से। चिल्ड्रंस में ज़्यादा हो सकता है, बच्चों में ज़्यादा हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमन में ज़्यादा हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमन में ज़्यादा हो सकता है, पुअर पीपल में हो सकता है, ओल्डर एडल्ट्स में हो सकता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, प्रेग्नेंट वुमन जो होती है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन्स विटामिन उनको चाहिए डे टू डे लाइफ में एज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल वुमन। क्यों? अगर हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करें, उसके वॉम में बच्चा होता है, तो उसकी न्यूट्रिशन के लिए भी इनफ न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। सेम सेम लाइक एज ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं बच्चे को, तो वो अपने मिल्क के थ्रू न्यूट्रिएंट दे रहे हैं बच्चे को। सो उसके लिए भी एक अच्छी मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, पुअर पीपल आपको पता ही होगा, उनको अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, अच्छा खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। सो उनमें भी मॉल न्यूट्रिशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक ये जो बंदे हैं, ये ग्रुप, इनमें ज़्यादा रिस्क रहता है माल न्यूट्रिशन का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि माल न्यूट्रिशन क्या रहता है। अब माल न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। माल न्यूट्रिशन के टाइप्स किस किस तरीके से, किस तरीके की माल न्यूट्रिशन हो सकती है? सबसे पहले है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर मीन्स कम न्यूट्रिशन मिल रही है। ठीक है, कम डिफिशिएंट, हम डिफिशिएंट है न्यूट्रिशन में, हम डिफिशिएंट हो रही है, हमारी बॉडी को अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन्स, कैलोरीज और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन में ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी को इनफ, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, कैलोरीज मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बाकी सारे जितने भी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए। एक ऑप्टिमम लेवल तक नहीं मिल रहे, एक सफिशेंट लेवल के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, स्पेशली किन चीज़ों की कमी हो रही है हमारी बॉडी को? आयरन की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है और आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप क्या होगा, वास्टिंग हो जाएगी, स्टंटिंग हो जाएगी, अंडरवेट हो सकता है एक इंडिविजुअल या एक बच्चा। ठीक है, अभी वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट ये क्या होता है? वास्टिंग मीन सिंपली अगर हम देखें, सो इसका मतलब हुआ कि टू वेट हाइट टू वेट का जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा बन रहा है। मतलब हाइट बंदे की ज़्यादा है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा कम है। दैट इज कॉल्ड एज वास्टिंग। ठीक है, अब स्टंटिंग क्या रहता है? एज टू वेट, मतलब एज ज़्यादा है, मतलब 15 18 20 साल का बच्चा है, कोई एडल्ट है 20 साल का, लेकिन उसका वेट बहुत कम है, 30 40 kg का। दैट इज नोन एज स्टंटिंग। अंडर वेट सिंपली मीन्स वेट बहुत ज़्यादा कम है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ठीक है, ये था अंडर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन क्या है? ओवर न्यूट्रिशन सिंपली मीन्स कि जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं, हमारी बॉडी को उससे ज़्यादा मिल रहा है। ओवर कंजप्शन, हद से ज़्यादा कंजप्शन हम कर रहे हैं किसके? न्यूट्रिएंट्स की। पर्टिकुलरली किसकी चीज़ की? प्रोटीन्स हम ज़्यादा ले रहे हैं, कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, फैट्स हम ज़्यादा ले रहे हैं।
ठीक है, कैलोरीज एक ही बात है, फैट से हैं ये, क्योंकि हमारी बॉडी में फिर कैलोरीज स्टोर होती है एज फैट। ठीक है, यूजुअली रिजल्ट्स इन ओवरवेट और ओबेसिटी। इससे क्या हो सकता है, अब अगर हम ओवर न्यूट्रिशन कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी को ज़्यादा मिल रहा है, जिससे जितना उसे चाहिए, हमारी बॉडी को जितना एक सफिशेंट अमाउंट चाहिए प्रोटीन्स का, कैलोरीज का, फैट का, उससे ज़्यादा मिल रहा है, उस वजह से क्या होगा, ओवरवेट हो जाएगा बंदा, ओबेसिटी कॉज हो जाएगी, फैट ज़्यादा आ जाएगा बॉडी में। ठीक है, और क्या हो सकता है, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी कॉज हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या मतलब डाइट से जो नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो ना फैले आगे, वो डिजीज़ हो सकती है, जैसे स्ट्रोक, कार्डियक स्ट्रोक आ सकता है, अगर ज़्यादा फैट डिपॉजिट हुआ हमारी बॉडी में, कार्डियक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, वैसे ही फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस और बाकी भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दो आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डाइट रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, अब ये जो दोनों मैंने बोली ना अभी, माल न्यूट्रिशन के दोनों टाइप्स, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, दोनों से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, दोनों से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हो सकती है। ठीक है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब होगी, अब तो होगी, हमने देखा कि माल न्यूट्रिशन कैसे हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं साइंस और सिम्टम्स, हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को माल न्यूट्रिशन हो चुकी है। ठीक है, डिपेंड करता है किस टाइप की माल न्यूट्रिशन हुई है, किस टाइप की माल न्यूट्रिशन हुई है, क्या उसको ओवर न्यूट्रिशन हुई है या उसको अंडर न्यूट्रिशन हुई है। ठीक है, सिंपल, अगर अंडर न्यूट्रिशन हुई है ना, अंडर न्यूट्रिशन, ये भी माल न्यूट्रिशन ही है, क्या होगा उसमें, एक तो वेट लॉस होगा बंदे का। ठीक है, दूसरा लॉस ऑफ फैट एंड मसल मास, फैट बॉडी बॉडी में जो भी फैट का अमाउंट था वो कम हो जाएगा और मसल मास भी कम हो जाएगा। ठीक है, और हॉलो चीक्स, ठीक है, चीक्स जो हमारे रहते हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, हॉलो बन जाएंगे अंदर से। ठीक है, स्वोलन स्टोमक, स्टोमक जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ड्राई हेयर एंड स्किन, ये भी हो सकता है, डिलेड वाउंड हीलिंग। ठीक है, एक नॉर्मल ज़ख्म जो है उसको ठीक होने में जितना टाइम लगेगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो जाएगा, अंडर न्यूट्रिशन में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वाउंड हीलिंग टाइम। ठीक है, फैटीग, बंदा ज़्यादा थकान महसूस करेगा, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी हो सकती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। ठीक है, यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। और वैसे ही फिर आप खुद समझ पाओगे कि अगर किसी को ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगी, क्या होगा उसमें, ओबेसिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है, ओवरवेट हो जाएगा बंदा। ठीक है, और क्या हो सकता है, उसमें फैट डिपॉजिशन ज़्यादा होगी। ठीक है, वेट अभी मैंने बोला बढ़ जाएगा, मसल मास ज़्यादा गेन हो जाएगा। ठीक है, और वो उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी मतलब टाइप ऑफ फटीग ही वो महसूस करेगा। ठीक है, और ज़्यादा पर्टिकुलरली ओवर न्यूट्रिशन अगर हो जाएगी, उससे ज़्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि फैट डिपॉजिशन ज़्यादा हो रही है बॉडी में, तो आपने पढ़ा होगा कि कार्डियक प्रॉब्लम्स उससे ज़्यादा हो सकती हैं रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, अब एसेस हम कैसे करें, हम कैसे देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि माल न्यूट्रिशन हुई है। अभी तक तो साइंस एंड सिम्टम्स से वो तो हम क्लियरली देख रहे हैं बाहर से, हम असेसमेंट कैसे करें एक बंदे में कि इस बंदे में माल न्यूट्रिशन है या नहीं है। ठीक है, कैसे, बहुत सारे पैरामीटर से असेसमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन के लिए, जैसे जैसे वेट चेंज, अगर किसी इंडिविजुअल में वेट चेंज हो रहा है, मतलब वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर किसी में बढ़ रहा है मीनस उसमें ओवर न्यूट्रिशन हो रही है, अगर किसी में घट रहा है उसमें अंडर न्यूट्रिशन हो रही है। बॉडी मास इंडेक्स चार्ट आपने देखे होंगे, बॉडी मास इंडेक्स चार्ट दिया गया होता है कि कितना मास होना चाहिए, कितनी कितनी कैटेगरी में, कितनी कैटेगरी में, मतलब ये कि कितना मास होना चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, और एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं बॉडी मास इंडेक्स चार्ट में, आपने देखा ही होगा कहीं पे। ब्लड टेस्ट फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, ब्लड सैंपल्स लेते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, उसमें देखते हैं अमाउंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि कमी है या ज़्यादा हो चुके हैं ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में। ठीक है, और फिजिकल एग्जाम्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब अब देखेंगे हम किन चीज़ों से ज़्यादा हो सकता है, किन चीज़ों से ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हो सकती है। अगर अगर हमें अच्छा खासा फूड अच्छे अमाउंट में हर दिन नहीं मिल रहा है, लैक है, एक्सेस टू सफिशिएंट फूड, जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगी। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है फूड को, उसमें भी माल न्यूट्रिशन हो सकती है। क्रोनस डिजीज़ अगर किसी इंडिविजुअल में है, या सिलेक डिजीज़ है किसी में, या बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है इन इंटेस्टाइनस में, उस वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो सकती है। कोई एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा शराब पी रहा है एक्सेसिव, उससे भी क्या हो सकता है, लिवर डैमेज होगा ऑटोमेटिकली, उससे भी माल न्यूट्रिशन हो सकती है। फिर अगर किसी में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, सब कुछ तो सेंटर तो यही है, ब्रेन ही तो सेंटर है, ब्रेन में अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली उसका न्यूट्रिशन भी उससे ख़राब हो जाएगा। मतलब ये कि अगर किसी में कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, वो तो अच्छा टाइम पे नहीं खाएगा या कुछ ऐसे इधर उधर का खाएगा, उससे भी माल न्यूट्रिशन हो सकती है।
ठीक है। अब प्रिवेंट कैसे करें हम माल न्यूट्रिशन को, प्रिवेंट कैसे हम करें, हमें क्या लेना चाहिए। अगर किसी बंदे को लग रहा है कि माल न्यूट्रिशन हो रही है मुझे साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने आप में कि मुझे माल न्यूट्रिशन की चांसेस है, उसको क्या चाहिए, आयरन, जिंक, आयोडीन, इन सब के पिल्स लेने चाहिए एज सप्लीमेंट्स टू दियर डाइट्स, ठीक है। अच्छा खासा हेल्दी फूड खाना चाहिए हमें, ठीक है, जो जिसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन ना ज़्यादा प्रेजेंट हो ना कम प्रेजेंट हो, अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हो, उसी को कहेंगे हम हेल्दी फूड। और एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं माल न्यूट्रिशन को। सो आज के इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया आपके साथ माल न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स क्या है, इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है माल न्यूट्रिशन के। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन रह रहा होगा इसके बाद भी, तो डू रिपीट द लेक्चर प्लीज़। एक बार फिर से रिपीट करके लेक्चर को देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है, आपको बस देखना है और समझना है क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। जाने से पहले प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ।